नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिश कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो बेटा, दीपक ने 5,000 रुपए की राशि 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। क्लियर? पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 2 वर्ष के लिए 8%, शेष अगले वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया, तो कुल कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, देखो कितनी इसी तरीके से सॉल्व होगा। देखो बेटा, 5,000 रुपये 10 वर्ष के लिए है ना। पहले कितना? 2 वर्ष 6%, पहला 2 ईयर्स है बेटा। उसके बाद फिर कितना दिया है? 2 ईयर्स के लिए कितना? 6% है। फिर अगले 2 वर्षों के लिए कितना दे रखा है? 2 ईयर्स के लिए 8% है। अब 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। मेरे पास टोटल कितना ईयर्स है? 10 ईयर्स है। अब रिमेन्स बचा कितना मेरे पास? 6 ईयर्स बचा। कितना बचा? 6 ईयर्स। कितना परसेंट है? 10%। क्लियर हो गया? यहाँ पे कितना ब्याज प्राप्त होगा 2 वर्ष के लिए? 12%। यहाँ कितना प्राप्त होगा? 16%। और यहाँ पे प्राप्त कितना होगा? 60%। 10×7। और टोटल मेरे पास कितना हो गया? 76 और 12 कितना हो गया? 88%। कितना हो गया? 88% हो गया। टोटल ब्याज मुझे कितना प्राप्त होगा? 88% होगा। और किसका ब्याज प्राप्त होगा? 5,000 रुपए का। इंटू क्या निकाल दो? 5,000 रुपए। क्लियर हो गया? परसेंट आगे क्या कर दो बट्टे? 100 कर दो बेटा। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, मल्टीपल कर दो तो 0, 5 8 40 की 0, कितना आ जाएगा? 4400 रुपये। कितना हो गया? यही मेरे पास सारा ब्याज निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? बी ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया? फिर एक बार देखो, 2 वर्षों के लिए ब्याज कितना? 6% है। तो टोटल ब्याज कितना प्राप्त होगा मुझे? 12% प्राप्त होगा। अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना? 8% है। तो टोटल ब्याज मुझे प्राप्त कितना होगा? 16% होगा। शेष वर्षों के लिए, शेष वर्ष कितने हो गए? 6। 10% मिल रहा है तो कितना होगा? 60%। टोटल ब्याज मेरे पास कितना हो गया? 88% हो गया। और किसका? 5,000 रुपए का। तो कितना ब्याज प्राप्त होगा मुझे? 44 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? चलो, ए ने 90,000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए लिया। ठीक है, उसने बी को यही धन 7% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए दिया। ठीक है, तो ए को कितने रुपए का लाभ हुआ? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था। ए ने 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष के लिए लिया? 4 वर्ष के लिए लिया। ठीक है, अब ए ने क्या किया? बी को 7% पर और 4 वर्ष के लिए दे दिया। अब ये कह रहा है उसे कितना लाभ हुआ, तो यहाँ 5 हो गए, 20% प्राप्त होगा। और यहाँ बेटा कितना प्राप्त हुआ? 28% प्राप्त हुआ। यहाँ से कितना लाभ हो गया? ऐसे 8% का लाभ हुआ। क्या हो गया? 8% का ही तो लाभ हुआ। तो 90,000 का क्या निकाल दो? 8% निकाल दो। अपन क्या कर दो? दोनों जीरो खत्म कर दो। कितना आ जाएगा बेटा? 7200 रुपये। कितना रुपए से ब्याज लाभ प्राप्त होगा? 7200 रुपये लाभ प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? फिर एक बार देख लो, 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधर से दिया 4 वर्ष के लिए, तो टोटल ब्याज से कितना मिला? 20%। अब उसने क्या कर दिया? यही धन बी को दे दिया 7% वार्षिक ब्याज की दर से। और कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो कितना प्राप्त हो गया? 28%। यहाँ पे उससे कितना लाभ हो गया? 8% का लाभ हो गया। भाई 90,000 का क्या 8% निकाल दो, कितना आ गया? 7200 रुपये से लाभ हुआ। क्लियर हो गया? किसी निश्चित दर पर 6,000 रुपये 1 वर्ष में 6900 रुपये हो जाते हैं, उसी दर से 8,000 रुपये 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। 8,000 रुपये क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। देखो 6,000 रुपये 1 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 69 से हो जाते हैं। तो क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ ब्याज कितना बन गया? 6,000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना बन गया? यहाँ पर 900 रुपये तो बना। कितना बन गया बेटा? 900 रुपये। क्लियर हो गया? अब यहाँ अगर 1,000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 6 से डिवाइडेशन करना पड़ेगा। तो जैसे 1,000 रुपये का निकालना है, 1,000 रुपये का 1 ईयर्स का ब्याज कितना हो जाएगा? इसमें 6 का भाग दे दो, 150 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 रुपये। 1,000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना बन रहा है? 150 रुपये। लेकिन मेरे पास है कितना है? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बताओ? 1 ईयर्स का ब्याज कितना हो गया?
यहाँ 8 से मल्टीपल कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी 8 से मल्टीपल कर दो। क्लियर है, इंटू 8 कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 0 1200 रुपये हो गया। कितना हो गया, 1200 रुपये। लेकिन क्या कहा गया था यहाँ, 8000 रुपये का 3 वर्ष का, 8000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 1200 रुपये हो गया। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे पास, बताओ। अरे यार 3 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, 3600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 रुपये। क्लियर है, ये ब्याज निकल के आ गया। ये मेरे पास मूलधन दे रखा है, तो मूलधन इसमें ऐड कर दो। तो कितना हो गया मेरे पास बेटा, 11800 रुपये। ये अमाउंट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया बेटा, ये अमाउंट निकल के आ गया। कोई डाउट, ऑप्शन में नहीं, अच्छा सॉरी 11600 होगा बेटा। कितना होगा, 11600 रुपये होगा। क्लियर है ना, कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, बी ऑप्शन राइट। फिर एक बात समझो बेटा, 6000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना प्राप्त हुआ मुझे, 900 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो 1000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। यहाँ 6 से डिवाइडेशन किया तो यहाँ भी 6 से डिवाइडेशन कर दो। अब मुझे क्या निकालना है, 8000 रुपये का। 8000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ इंटू 8 करेंगे तो यहाँ भी इंटू 8 कर दो। कितना हो गया, 1200 रुपये। लेकिन निकालना मुझे 3 वर्ष का ब्याज है। जब 1 वर्ष का ब्याज 1200 रुपये, तो 3 वर्ष में कितना हो गया, 36 से। और प्रिंसिपल मेरे पास 8000 दे रखा है, दोनों को ऐड कर दो। कितना आ गया, 11600 रुपये। ये अमाउंट आ गया बेटा। क्लियर हो गया। चलो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6000 रुपये हो जाता है तथा 7 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है, तो मूलधन की गणना करो। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे निकालोगे। 4 ईयर्स में बेटा कितना हो जाता है, 6000 रुपये हो जाता है। क्लियर। तो अगले 3 वर्षों में कितना हो रहा है, ये 6750 हो जाता है। क्लियर। देखो बेटा, 6000 रुपये से 6750 कब बनता है, 3 वर्ष में तो बनता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, ये 750 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। 6000 से 6750 बढ़ गया बेटा। तो 3 वर्ष में ब्याज कितना मुझे प्राप्त हुआ, 750 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो बेटा 1 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त होगा, 1 ईयर्स में। 1 ईयर्स में कितना प्राप्त होगा, 3 से डिवाइडेशन कर दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 250 रुपये प्राप्त होगा। कितना रुपए ब्याज प्राप्त होगा बेटा 1 वर्ष में, 250 रुपये। अब कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो 4 वर्षों में यहाँ ब्याज मुझे कितना प्राप्त होगा, 1000 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। कितना होगा, 1000 रुपये। 6000 रुपये तो क्या था, यहाँ अमाउंट है। ये अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये मिश्रण है। तो 6000 में से 1000 रुपये घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। मूलधन कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। कैसे निकाला, 4 वर्ष में मिश्रण कितना हो जाता है, 6000 रुपये। और 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 6750 रुपये हो जाता है। तो कितने वर्ष लगे, 6750 होने में 3 वर्ष लगे। ब्याज कितना बनाया, 750 रुपये। 1 वर्ष में ब्याज कितना बनेगा, 250 रुपये बनेगा। क्लियर है। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना बनेगा, 1000 रुपये। तो ये अमाउंट यहाँ पे कितना दे रखा है, 6000 रुपये। 6000 में से 1000 घटा दो, कितना हो गया, 5000। यदि क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका बिल्कुल इजी। कैसे, 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 वर्ष में हो जाता है 6000 रुपये। और 7 ईयर्स में कितना हो जाता है, 6750। 7 में 4 घटा दो, कितना हो गया, 3 ईयर। कितना आ जाएगा बेटा, ये 750। 3 से डिवाइडेशन कर दो, कितना हो गया, 250 से। 250 का मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा, 1000। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5000 रुपये। ऐसे भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है। प्रिंसिपल बेटा मेरे पास कितना आ गया, 5000 रुपये। तो बेटा ये ऑप्शन हो गया। क्लियर। क्वेश्चन को ऐसे भी करके निकाल सकते हो। कोई डाउट। चलो, 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का 60 ब्याज, 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के 60 ब्याज से 2 से 25 रुपये अधिक है, तो मूलधन की गणना करो। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। देखो 4 ईयर्स का बेटा दर कितने रखी है, 9.5। और बेटा 3 ईयर्स की रेट कितना दे रखा है, 12.5%। ठीक है। तो यहाँ ब्याज कितना प्राप्त होगा, 38% ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ ब्याज कितना प्राप्त होगा, 37.5 प्राप्त होगा। कितना होगा बेटा, 37.5 प्राप्त होगा। क्लियर।
यहाँ ब्याज प्राप्त हो रहा है 38%, यहाँ ब्याज प्राप्त कितना हो रहा है 37.5। यहाँ कितना अधिक है 0.5% अधिक है। कितना अधिक है 0.5% अधिक है। और यहाँ पे कितना अधिक है 2 से 25 रुपये अधिक है। अधिक बराबर अधिक, परसेंट हटा के बट्टे क्या करेंगे 100 कर दो, 10 हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा दो, 5 से बटे से काट दो, 5 चौके 20 और 5 25। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा 45,000। बेटा यहाँ पे कितना आ गया 4500 रुपये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी ऑप्शन राइट है। फिर एक बात समझो, 4 ईयर्स का 9.5% की ब्याज की दर से टोटल ब्याज मेरे पास कितना हो गया 38% हो गया। 3 ईयर से 12.5% से मेरे पास ब्याज कितना प्राप्त हो गया बेटा 37.5% प्राप्त हो गया। यहाँ पे कितना अधिक है 5%, 0.5% अधिक है। यहाँ अधिक है कितना 2 से 25, अधिक बराबर अधिक, पॉइंट हटा के 0 नीचे बढ़ा लो, 5 से काट दो 4545 का 1000 में मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 45,000 आंसर आ गया। क्लियर हो गया? चलो, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/25 है और ब्याज की दर समय के बराबर है, तो निवेश कितने वर्ष के लिए किया गया? बेटा दे क्या रखा है T दे रखा है R, समय और दर आपस में कैसे बराबर है। ब्याज मेरे पास कितना दे रखा है बेटा 1/25 बराबर, मूलधन कितना हो जाएगा 1 इंटू T और आपस में कैसे बराबर है, तो बेटा T इंटू कितना हो जाएगा T अपॉन क्या करोगे 100, 25 चौके 100, T और T का मल्टीपल कितना हो गया T स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 4, या T कितना हो गया बेटा 2 वर्ष हो गया। तो निवेश कितने वर्ष के लिए किया गया 2 वर्ष के लिए किया गया। कौन सा आंसर राइट है बेटा? ये ऑप्शन राइट है। क्लियर हो गया? चलो, कोई धन निश्चित साल ब्याज की दर से 7 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो 10 गुना होने में से कितना समय लगेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, 1 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, कितने वर्षों में 7 ईयर्स में। अब ये कह रहा है 10 गुना होने में से कितना समय लगेगा। यहां ब्याज कितना बन गया मेरे पास 3 बन गया, ठीक है, और यहां ब्याज कितना हो गया बेटा 9 बन गया। यहां कितना टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, तो यहां भी कितना टाइम्स हो जाएगा बेटा ये इंटू 3 कर दो, कितने वर्षों में 21 वर्ष आंसर हो गया। फिर एक बार समझो, कोई धन 7 वर्ष में कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। पहले कितना था 1 था, अब कितना हो गया 4 हो गया। समझ में आ गया? कितने वर्ष में 7 वर्ष में। अब उससे होने में अब क्या कह रहा है 10 गुना होने में कितना समय लगेगा। यहाँ ब्याज कितना बन गया 3, तो यहाँ ब्याज कितना बनेगा 9। 3 से 9 होने में कितना समय, 3 से 9 कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो समय भी तो 3 टाइम्स ही लगेगा। तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 ईयर्स हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? बी ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया? चलो, कोई धन निश्चित साल ब्याज की दर से 6 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो 15 गुना होने में से कितना समय लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। 1 से कितना हो रहा है बेटा 8 हो रहा है, कितने वर्ष में 6 ईयर्स में। क्लियर? अब क्या कह रहा है 15 गुना होने में से कितना समय लगेगा 15 गुना होने में। यहाँ ब्याज कितना बन गया बेटा 7 बन गया, 1 से 8 होने में 7 ब्याज बना, और 1 से 15 होने में आप ब्याज कितना बन गया 14 बन गया। ये कितना टाइम्स है इसका 2 टाइम्स है, तो यहाँ भी क्या कर दो बेटा इसे 2 टाइम्स कर दो इंटू 2, कितना हो जाएगा बेटा 12 वर्ष आंसर हो गया। कितना हो जाएगा 12 वर्ष में 15 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 12 वर्ष में। बी ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया बेटा राइट हो गया। क्लियर है ना?